हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाय क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और एनसीईआरटी में अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। पेज नंबर 52 ओपन करिए। पेज नंबर 52 में टॉपिक है सेक्शन 3.5 सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। ओके, तो कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम्स हम पढ़ेंगे जैसे कि रोम्बस, रेक्टेंगल। तो इस वीडियो में हम रोम्बस को कवर करेंगे। आप पेज नंबर 52 एनसीईआरटी का ओपन कर सकते हैं बच्चों। तो रोम्बस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, आपको फील कराएंगे रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज, और एग्जांपल नंबर 7 को भी हम यहां पर सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं जहां हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताई हैं और इसके पहले की जो एक्सरसाइजेस हैं बच्चों, तो आप एक काम करिए, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे। वहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो बच्चों पार्ट 1 से प्लेलिस्ट ओपन होके आ जाएगा। देखिए, अगर आपको किसी वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7503644171। ओके स्टूडेंट्स, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे। प्लीज कॉल मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं। एक्चुअल में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो 2PI क्लासेस, ठीक है। इस चैनल पे बच्चों क्लास 9 to 12 का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं और यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन है। और ये चैनल क्लास 8 मैथ्स का हमने बनाया है। हमने सोचा क्यों ना क्लास 8 का भी एक मैथमेटिक्स का क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जाए यूट्यूब पे, ठीक है बच्चों। तो ये डेडिकेटेड चैनल है क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए। ओके, तो आप इस चैनल को विजिट करिए और आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और जो गार्जियंस भी इस वीडियो को देख रहे हो आप, या आप फ्रेशर टीचर हो, क्लास 8 का मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को आप फॉलो करिए। हर एक प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिए पार्ट 1 से, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चों। तो सम स्पेशल पैरेललोग्राम में फर्स्ट है हमारा रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस क्या होता है? देखिए बच्चों, रोम्बस क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लास्ट की कुछ क्लासेस में हमने आपको काइट बना के दिखाया था और हमने आपको बच्चों, ये देखिए, मैं फिर आपको दिखाता हूं जिन बच्चों ने नहीं देखा है। देखिए, काइट जब हमने बनाया था, एक शीट ली थी ऐसे और इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया था, ठीक। और हमने क्या किया था यहाँ पर, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी थी इस तरीके से, ये ऐसे और यहाँ पे ये ऐसे, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ पे बच्चों बी है, ठीक, यहाँ पे सी है। और फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर ध्यान से चेक करना, जो ए बी की लेंथ है वो बी सी के इक्वल नहीं है, चेक कर लो। ए बी की लेंथ अलग है, बी सी की अलग है, चेक कर लो। ए बी अलग है, बी सी अलग है, ठीक। तो ये वाले फिगर में ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी, यहाँ पे ए बी बी सी के इक्वल नहीं था। अब हमने क्या किया था, हमने इसको इस तरीके से सीजर से कट किया था, ऐसे कैंची से इसको कट कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे सीजर नहीं है तो हम एक काम करते हैं, अपनी स्केल का यूज़ करते हैं और इसको कट करके निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिएगा क्या निकल के आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जो लाइंस दिख रही हैं इसके अलोंग, इसको आप कट करके निकाल लीजिए, ठीक। तो इसको आप जब ऐसे कट करके निकालोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये देखिए ऐसा, ठीक। तो अब इसको क्या करोगे, इसमें 2 फोल्ड्स हैं, इसको ऐसे ओपन करोगे तो ये काइट बन गई। ये देखिए, ये क्या है, काइट है, ठीक। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, करेक्ट। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और जब इसको ऐसे आपने, यहाँ देखो, यहाँ ए है, यहाँ बी था और यहाँ सी था। जैसे इसको ओपन करोगे आप, ठीक है, बी के पीछे यहाँ पे डी छुपा हुआ था, डी आपको दिखाई पड़ेगा। ये काइट होती थी, इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होते थे, याद है, ए डी ए बी के इक्वल होता था और बी सी आपका सी डी के इक्वल होता था, ठीक। ओनली एडजेसेंट साइड इक्वल होते थे अगर आपको याद हो तो, ठीक। कौन सा, ए डी ए बी के इक्वल होता था और सी डी बी सी के इक्वल होता था। लास्ट वीडियोस में हमने आपको बताया है। अब हमें बनाना है रोम्बस, ठीक है। ये तो हमने जस्ट आपको बताया काइट कैसे बनी थी। अब हम लोग बनाएंगे बच्चों रोम्बस, ठीक है। रोम्बस देखिए किस तरीके से बनेगा। आपको ऐसे ही पेपर फोल्ड करना है, ठीक। और पेपर, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि काइट में आपने एक चीज़ और देखी थी, काइट के जो डायगोनल्स होते थे वो परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हम आपको एक पेपर की हेल्प से रोम्बस बना के दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब काइट हमने बनाया था तो काइट में 2 डायगोनल्स होते थे। ये देखिए, ये AC एक डायगोनल है और BC, ये दोनों डायगोनल बच्चों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते थे, मतलब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। याद है, ये पॉइंट O है, पॉइंट ऑफ O इंटरसेक्शन, ये 90 90 90 90, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता था, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स अदर, ठीक है। याद है आपको, ये देखिए, ये AC ने BC को बाइसेक्ट किया था, याद है, ये वाला पॉइंट O है, यानी कि BO इज इक्वल्स टू क्या होता था आपका, OD, OB इज इक्वल्स टू OD। तो ध्यान से चेक करो, काइट में क्या होता था बच्चों, अगर आपको याद हो तो जो डायगोनल्स थे वो परपेंडिकुलर तो थे, लेकिन दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते थे।
एक डायगोनल दूसरे वाले को बाइसेक्ट करता था। चेक कर लो, ये जो AC होता था ये BD को बाइसेक्ट करता था, मतलब OA का लेंथ और OC का लेंथ इक्वल नहीं होता था। अगर आपको याद हो काइट में ओनली OB और OD इक्वल होता था। अब देखते हैं रोम्बस कैसे बनेगा। तो देखिए, जब आप रोम्बस बनाओगे तो आपको क्या करना है, ये देखिए, इस बार आपको इक्वल लेंथ लेना है। यहां पे A, ठीक, यहां पे B है, तो जितने लेंथ का AB है ना बेटा, उतने ही लेंथ का आपको BC लेना है। चेक कर लो, इस बार हम क्या कर रहे हैं, जितने लेंथ का AB है उतना ही हमने BC लिया हुआ है। पिछली बार क्या था, AB इज नॉट इक्वल्स टू BC, AB अलग था, BC अलग था, इसीलिए AB की लेंथ BC के इक्वल नहीं है। यहां पर AB AD के इक्वल था और BC CD के इक्वल था। ठीक, इस बार क्या है, इस बार AB BC के इक्वल है। ठीक, सो AB BC के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से चेक करिए बच्चों, इसको हम AB के अलाउंग इस तरीके से कट करेंगे। ठीक, ये ऐसे, करेक्ट। उसके बाद इसको हम BC के अलाउंग इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए, ये एक ऐसा निकल के आ रहा है। ठीक, अब इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे तो हमारे पास एक रोम्बस बन के आ गया। अब इसमें खास बात क्या है, चेक करो, जब ऐसे इसको ओपन करोगे, देखो ये, जब आप इसको इस तरीके से ओपन करोगे स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो इस बार क्या होगा बच्चों, AB, अगर आपको याद हो, जितना AB था उतना ही BC था। ठीक है ना। अब देखो, AB को छुपा के AB ने किसको छुपा के रखा था, AD को। चेक कर लो, ABCD, भाई ऐसा था ये देखो, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा था ABC। जब इसको ऐसे ओपन करोगे तो यहां पे D मिलेगा आपको। ठीक, यानी कि AB का लेंथ BC के इक्वल था, हाँ था, और जैसे ही आप ओपन करोगे तो जितना AB था उतना ही तो बेटा AD होगा, क्योंकि AB ने ही तो AD को छुपा के रखा था। ठीक, यानी कि AB AD के इक्वल हो जाएगा, और BC ने किसको छुपा के रखा था, CD को, तो BC किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। अब आप चेक कर सकते हो, इसमें चारों साइड्स इक्वल हैं। चेक कर लीजिए, इसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, AB BC CD AD ये सब इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर चारों साइड्स इक्वल होते हैं, AB BC CD और AD या DA बोल सकते हो आप। तो ये चारों के चारों साइड इक्वल हैं। एक चीज और, काइट पैरेललोग्राम नहीं होता था। काइट वाज नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। याद है, काइट पैरेललोग्राम नहीं होता था बच्चों, मतलब काइट में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती थी, मतलब ये AD BC के पैरेलल नहीं होता था, AB CD के पैरेलल नहीं होता था। लेकिन रोम्बस आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो रोम्बस क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। सबसे पहले बच्चों कॉपी में नोट लगाएं क्या, कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करके GM लिख देंगे, इसका मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात तो ये है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। याद रखिएगा बच्चों, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस पैरेललोग्राम होता है। ठीक, और इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, जिसमें चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, AB BC CD AD। और एक चीज और कॉपी में नोट लगा लीजिएगा, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट पैरेललोग्राम नहीं होता था, लेकिन रोम्बस आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। तो रोम्बस कैसा पैरेललोग्राम है, कॉपी में नोट लगाएं, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके बच्चों, तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारे साइड इक्वल होते हैं, यानी कि AB का लेंथ BC का लेंथ CD का लेंथ AD का लेंथ, ये सारे का सारे इक्वल होते हैं। ये चीज हमने आपको फील करा दी। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, ये देखिए, ये रोम्बस आपका निकला है। तो एक तो ये वाला डायगोनल है AC, ये आपको दिख रहा है, हाँ। और अगर इसको हम ये BD के अलोंग ऐसे फोल्ड कर दें, ये देखिए, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये एक तो ये वाली फोल्डिंग और ये वाली फोल्डिंग, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक, यानी कि ये देखिए, ये AC है और ये आपका इस तरीके से BD है। करेक्ट बच्चों, ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये 90 बना रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये 90 बना रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, किसके, रोम्बस के जो डायगोनल होंगे बच्चों, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करेंगे। आई रिपीट, डायगोनल परपेंडिकुलर तो है, बाइसेक्ट भी करेंगे। काइट में क्या होता था, काइट में बच्चों ध्यान से चेक करिए, काइट में केवल एक ही डायगोनल दूसरे वाले को बाइसेक्ट करता था, मतलब AC BD को बाइसेक्ट करता था, मतलब OB का लेंथ OD का लेंथ इक्वल था, लेकिन OC, ये वाला OC और OA आपस में इक्वल नहीं था, अगर आपको याद हो। सो OC वॉज नॉट इक्वल्स टू OA। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्यों सर, क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनिए, रोम्बस है तो एक पैरेललोग्राम ना, रोम्बस भाई, रोम्बस तो एक पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, याद है,
पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, तो है तो ये पैरेललोग्राम है, स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं, तो इसके डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां पर OB इज इक्वल्स टू OD हो जाएगा, तो ये OB इज इक्वल्स टू OD, सो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो OB इज इक्वल्स टू व्हाट, OD हो जाएगा नंबर 1। सिमिलरली OA इज इक्वल्स टू OC, सो ये OA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OC, OA इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि डायगोनल्स की लेंथ भी आपस में इक्वल हो। ठीक, डायगोनल की लेंथ इक्वल हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे स्क्वायर वाले केस में। ठीक है, ध्यान से वीडियोस देखते रहिएगा, आएगा। सो यहां पर बच्चों आपको ध्यान लगाना है कि रोम्बस क्या है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक, और इसकी प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ोगे तो नंबर 1 ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम की जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो रहेंगी इसमें पक्का, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, चेक कर लो, AB के ऑपोजिट CD, AB CD के इक्वल। अरे भाई जब चारों ही इक्वल हैं तो AB CD के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद BC किसके इक्वल हो जाएगा, AD के, ये भी ऑपोजिट साइड है, तो BC इज इक्वल्स टू AD हो गया। हालांकि चारों ही इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती थी, इसकी भी ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते थे, इसके भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ओके, यानी कि ये वाला जो एंगल A होगा बेटा किसके इक्वल, एंगल C के इक्वल। ठीक, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। सिमिलरली ये वाला जो एंगल B है, ठीक, एंगल B होगा एंगल D के इक्वल, सो एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल D। ठीक है, ये हो गया। और क्या होता था पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती थी, इसमें भी पैरेलल होंगी, AB पैरेलल CD, BC पैरेलल AD। और क्या होता था पैरेललोग्राम में, डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, तो इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, चेक कर लो, AC और BD, इसके भी डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉपर्टीज में रोम्बस में ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो भी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो इसमें लग जाएंगी। ठीक, और यहां पर जो आपको एक याद करने वाली बात है प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्या कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। ठीक है, दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहां पे एंगल तो 90 बनेगा ही बनेगा, ये वाला 90, ये 90, ये 90। ठीक, साथ में OB इज इक्वल्स टू OD और OA इज इक्वल्स टू OC भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा फील आया होगा। देखिए आपकी NCERT वाली बुक में थोड़ा सा प्रूफ करके इन्होंने दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंसी से, तो वैसे मैं नहीं प्रूफ कर रहा हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यही रीजन है, पेपर की शीट से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लो, एग्जांपल नंबर 7 से हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 7, NCERT अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटरल, पेज नंबर 53। कह रहा है राइस इज अ रोम्बस, तो आप चेक कर सकते हो RICE, राइस, ये एक रोम्बस है। ठीक, नाम है राइस ठीक है, चावल वाला राइस नहीं है, नाम है इसका। ठीक, तो एक रोम्बस है और कह रहा है कि फाइंड XYZ, जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए डायग्राम आप बुक में देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये डायगोनल देखिए जो CR डायगोनल है और EI डायगोनल, ये एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये रोम्बस है, ध्यान रखना ये रोम्बस है। तो रोम्बस की जो भी प्रॉपर्टीज है इसमें लग जाएंगी सारी की सारी। ठीक, अब देखो ये O से लेके E तक कितना दिया है, X, तो OE का लेंथ है X। ठीक, उसके बाद O से लेके R तक कितना दिया हुआ है आपको, Y। ठीक, उसके बाद O से लेके C तक आपको 12 दिया हुआ है, ये OC कितना है, 12 है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपको यहाँ पर O से लेके I तक कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर बच्चों इन्होंने सिंगल कट ऐसे सिंगल कट लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि CI, IR, RE और EC ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं, इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। ऑब्वियसली एक रोम्बस है तो ऑल द साइड्स इसके इक्वल होंगे, करेक्ट। नाउ अब देखिए बच्चों ये Z है। ठीक, ये जो लेंथ है किसकी, R से लेके I तक की लेंथ कितनी है, Z है। अब सुनो, इसने बोला कि भाई X बताओ, Y बताओ, Z बताओ। अब देखो XYZ तो आपकी बुक में भी निकाला हुआ है इन्होंने, लेकिन इसके बाद जो इसने बोला है जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स, ठीक है ना, अपनी फाइंडिंग्स को आपको जस्टिफाई भी करना है। तो ये शायद जस्टिफिकेशन बुक में ठीक से नहीं दिया है, मैं आपको बताता हूँ जस्टिफाई कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये एक रोम्बस है, अब इसमें हम रोम्बस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करो। देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। आई रिपीट, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों मान लीजिए मेरे पास कोई रोम्बस है ABCD, तो सबसे पहले तो ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक, यानी कि इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज
लगेंगी। ठीक, उसके बाद सुनिए, रोम्बस के ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, वो तो आप देख ही रहे हो। ठीक, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि जो रोम्बस के डायगनल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। कॉपी में नोट लगाएं, डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स ऑफ रोम्बस, डायगनल्स ऑफ रोम्बस, डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, diagonals of rhombus are perpendicular and bisect each other। इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो बच्चों। ये जो डायगनल है रोम्बस का AC और BD, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री तो बनाते ही हैं, यानी कि यहां पर देखो ये पॉइंट ओपन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे 90 होगा, ये 90, ये 90, ये 90, साथ में ये बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब समझो OB की लेंथ और OD की लेंथ इक्वल होगी, OB इज इक्वल्स टू OD। ठीक है बच्चों, OB इज इक्वल्स टू OD होती है। सिमिलरली OA इज इक्वल्स टू OC होता है, OA का लेंथ और OC का लेंथ इक्वल होता है। सो OA, ये देखिए OA इज इक्वल्स टू OC होता है। ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखना, डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर तो होते ही होते हैं, करेक्ट, साथ में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिखा आगे एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से चेक कर लो बच्चों, यहां पर इस फिगर में आप चेक कर सकते हो जितना O से C तक होगा, OC, ये OC की लेंथ किसके इक्वल होगी, OR के। ठीक, OR इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा। अब OR का मेजरमेंट कितना दे रखा है, चेक करिए, OR का मेजरमेंट Y दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम OR की जगह Y लिखेंगे। तो OR की जगह हमने Y लिखा इज इक्वल्स टू OC की जगह हम क्या लिखेंगे, O से C तक कितना है, 12 है। ठीक है बच्चों, सो 12। तो इस तरीके से Y का मेजरमेंट कितना आ गया, 12, और यूनिट इन्होंने कुछ दे रखी है, शायद नहीं, यूनिट कुछ भी नहीं दे रखी है। ओके, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 12 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, और सेंटीमीटर दिया होता तो हम सेंटीमीटर लिख देते, मीटर दिया होता तो हम मीटर लिख देते। करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ अब आप ध्यान से चेक करो, सिमिलरली देखिए O से I तक जितना होगा उतना ही O से E तक होगा। ओके, सो OE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OI। सो OE इज इक्वल्स टू OI। अब OE का लेंथ कितना है, O से E तक कितना है, X है। ठीक, इज इक्वल्स टू OI। अब देखिए O से I तक कितना है, 5 है। ठीक है, तो चेक कर लो, OE की जगह X और OI की जगह हमने 5 लिखा, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट्स या 5 आ गई। ठीक है ना, आपकी बुक में यूनिट्स नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, X की वैल्यू 5, Y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, X की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अच्छा ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें, अब आपको निकालना है Z का वैल्यू। स्टूडेंट्स देखा आपने, X आ गया 5 और Y आ गया कितना, 12। ओके, अब आप अगर अपने फिगर में देखोगे बुक में, तो ये ER की जगह बच्चों 13 लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं था, तो ये 13 है। ठीक है, ये पूरा ER कितना है, 13 है। अब बताओ, ये एक रोम्बस है तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना, रोम्बस ऑफ सॉरी साइड्स, ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि जितना EC होगा, जितना ER होगा, उतना ही RI होगा, उतना ही IC होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो RI की वैल्यू है, साइड RI विल बी इक्वल टू व्हाट, ER। अब आप चेक कर लो, RI कितना दिया है, RI Z, तो RI की जगह हमने Z लिखा और ER की जगह हमने क्या लिखा, 13 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से Z की वैल्यू कितनी आ गई, 13 यूनिट्स, या फिर आप बोल सकते हो कि Z कितना आ गया, 13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो Z आ गया 13। ठीक, ओके, नोट करिए इतना, फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आगे उसने बोला है कि फाइंड XYZ निकाल लिया हमने रोम्बस की प्रॉपर्टीज का यूज करके। ठीक है ना, अब हमें जस्टिफाई करना है, कह रहा है कि जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स, मतलब आपका जो आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं। आपकी NCERT बुक में इसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको जस्टिफाई करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कैसे जस्टिफाई करेंगे, नोट कर लिया है, नोट कर लीजिए फटाफट, कर लिया, चलो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखिए जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है बस। ठीक, तो ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का एग्जांपल है बच्चों। ठीक, यहाँ पे 90, ये A है
और ये B है और ये क्या है C है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी लगती है जिसको हम बोलते हैं क्या, पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड हो AC, 90 के ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड होगा इसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, ठीक। बाकी यहाँ पे जो ऐसे करके दिख रहा है इसको आप बेस बोलोगे, यानी कि BC क्या है, बेस है, AC है हाइपो, बस आपको हाइपो पहचानना होता है बस। 90 का अपोजिट वाले को हाइपो बोलते हैं और रिमेनिंग जो भी 2 साइड्स बच गई कौन कौन सी, BC और AB, उनमें से आप किसी को भी परपेंडिकुलर बोल सकते हो, किसी को भी आप बेस बोल सकते हो, ठीक। तो BC को हमने बेस बोला और AB क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख दिया PERP, परपेंडिकुलर, ठीक। अब पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई देखो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, हाइपो का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। बात समझो, बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल, मतलब बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल। बात समझो, फिर से सुनो, 90 के अपोजिट वाला जो साइड होता है बच्चों, उसका स्क्वायर करने पर किसके इक्वल आना चाहिए, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। या अदर वे राउंड आप ये बोल सकते हो कि अगर हम बेस का स्क्वायर करें और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और दोनों का क्या करें, सम करें, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, हाइपो के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अगर ये कहीं पे वेरीफाई हो जाती है, ठीक, अगर ये कहीं पे बच्चों वेरीफाई हो जाती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है, मान लो कोई इसने ट्रायंगल दिया आपको इस तरीके से, ठीक, कोई ट्रायंगल दिया आपको और लेट अस से PQR, और आपसे बोल रहा है क्या, कि आपसे बोल रहा है कि भाई दिखाओ कि एंगल Q कितना है, 90 है। तो कुछ नहीं करना है, आप क्या निकाल लो, PR स्क्वायर निकाल लो, ठीक, और आप क्या निकाल लो, QR स्क्वायर निकाल लो, ठीक, और आप क्या निकाल लो, PQ स्क्वायर निकाल लो। तो PQ स्क्वायर निकाल के QR स्क्वायर निकाल के दोनों को ऐड कर दो, अगर वो PR स्क्वायर के इक्वल आ गया तो पक्का PR के अपोजिट वाला जो एंगल है, PR साइड के अपोजिट वाला एंगल 90 हो जाएगा, ठीक। अभी यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे तो क्लियर होगा। अब इसी बात का यूज करते हुए हम आपको दिखाते हैं, उसने कहा वेरीफाई योर रिजल्ट, है ना, वेरीफाई योर रिजल्ट या फिर वेरीफाई योर फाइंडिंग्स, मतलब जो XYZ की वैल्यू आई है क्या वो ठीक है, ठीक है। अगर XYZ की वैल्यू ठीक है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगी। क्यों सर, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनो। हमने पढ़ा है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, चेक कर लो, ये डायगोनल CR और डायगोनल यहाँ पे क्या था, E था, डायगोनल EI, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ये पॉइंट O है ना, ये पॉइंट O है, तो ये एंगल 90 होगा, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये वाला पॉइंट O है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ट्रायंगल OIR में, ठीक, इन ट्रायंगल OIR में बच्चों जो आपने वैल्यू निकाली है किसकी, Y की और Z की, ठीक, अगर Y और Z की वैल्यू रखने से ट्रायंगल OIR में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो जाता है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक। सुनो, सबसे पहले हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल OIR ले रहे हैं, ठीक। तो यहां पे मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूं, ये देखिए, यहां पे O है, ये 90 है, ठीक, और ये I है और ये क्या है, R है। ये 90 क्यों है, क्योंकि ये रीजन लिखा हुआ है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, OI कितना है, 5 है, तो OI की लेंथ 5 है, ठीक। उसके बाद RI कितना था, RI कितना था, Z था, ठीक। उसके बाद OR कितना है, Y है, ठीक है बच्चों। अब लगाओ इसमें पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 के अपोजिट जो होगा, चेक कर लो, 90 के अपोजिट क्या है, IR है ना, यानी कि IR का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, OI का स्क्वायर और प्लस OR के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए, यही होना चाहिए। अगर ये चीज़ वेरीफाई हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर सही है भाई, आपका Z और Y का वैल्यू अगर ठीक होगा तभी तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो चेक करते हैं, देखो जरा अभी पता चलेगा। IR कितना है, चेक करो, IR कितना है, Z है, तो हमने यहाँ रखा Z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OI कितना है, O से I तक कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस OR कितना है, Y है, यहाँ हम Y का स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में Z की वैल्यू रखो, Z कितना है, 13 है, ठीक, 13, तो Z का स्क्वायर है इसलिए 13 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू
5 स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, y कितना है, y है 12, ठीक है ना, सो 12 का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब जिसको नहीं पता है 13 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए 13 स्क्वायर का मतलब बच्चों 13 इंटू 2 मत कर देना, नो रॉन्ग। 13 स्क्वायर का मतलब है कि 13 को 13 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये मतलब होता है। 13 स्क्वायर का मतलब होता है 13 को 13 से कितने टाइम्स, जितनी इसकी पावर होती है, कितनी पावर है 2, तो 13 इंटू 13 करना है। अगर यहाँ पावर 3 होती मान लो तो 13 इंटू 13 इंटू 13 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते 13 को, ठीक। बहरहाल यहाँ पर बच्चों 13 का स्क्वायर है, ठीक, यानी कि 13 इंटू 13। अब आप चेक कर लो 13 इंटू 13, आप रफ वर्क में करके चेक कर लेना कितना आएगा 169, ठीक। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 25 प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 और 12 इंटू 12 कितना होता है 144। बेटा चेक कर लो लेफ्ट में कितना है 169 है और राइट में भी तो 169 आ रहा है। 144 प्लस 25 कितना होता है 144 प्लस 25 कितना होता है 5 प्लस 4 9 4 प्लस 2 6 169 होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो जितना बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है उतना ही क्या आ रहा है राइट हैंड साइड आ रहा है, ठीक। इसका मतलब कि ये जो आंसर्स हैं हमारे z कितना था बेटा, z था 13, y कितना था, y था हमारा 12, यानी कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं मतलब y की जो वैल्यू और z की जो वैल्यू आ रही है, ये y और z की वैल्यू ट्राइंगल OIR जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल OIR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल है, क्योंकि भाई ये 90, क्यों 90, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो z की y की वैल्यू आई है ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है, इसलिए हमारा आंसर सही है। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो ही तो कर रही है ना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या आना चाहिए, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आना चाहिए, जो कि आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि y और z की वैल्यू करेक्ट है। तो बाय सीइंग दिस वी कैन से दैट वैल्यूज ऑफ y एंड z आर करेक्ट, तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया कि भाई y और z की वैल्यू करेक्ट है। अब हमको चेक करना है कि x की वैल्यू करेक्ट है कि नहीं, इसको जस्टिफाई करेंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे कि x की वैल्यू करेक्ट है या नहीं। ओके नोट करिए फटाफट, नोट करिए स्टूडेंट्स, कर लिया, चलिए अब देखिए। अब x की वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्राइंगल OER लेना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए हम ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर O है, ये 90 है, ठीक। यहां पर E है और यहां पर क्या है R है, करेक्ट। अब O से लेके R तक Y है, O से लेके E तक X है, ठीक। और E से लेके R तक कितना है 13 है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन ट्राइंगल OER दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होना चाहिए, यानी कि ER का स्क्वायर, ठीक भाई चेक करो ना 90 के ऑपोजिट कौन है ER हाइपो हो जाएगा, ER का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर यानी कि OE का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि OR का स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो हमारे x की वैल्यू करेक्ट है, यानी कि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, ठीक। तो x कितना है चेक करो, x कितना है 5 है ना, यानी कि चलो वैल्यू रखते हैं पहले। ER कितना है चेक करो, यहाँ पे ER कितना है 13, ठीक। सो लेफ्ट में होगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OE कितना है चेक करो, O से E तक कितना है x है, तो x का स्क्वायर भाई OE का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस OR, O से लेके R तक कितना है y है, तो y का स्क्वायर, ठीक। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक, इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, x कितना है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस y कितना है, y कितना आया था बच्चों चेक करो, y आया था 12 यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब चेक कर लो 169 लेफ्ट में आया है ना, और 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 25 प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि 144, 12 इंटू 12 144 प्लस 25 169 यानी कि लेफ्ट में भी 169 राइट में भी 169, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कौन, x और y की वैल्यू, करेक्ट बच्चों। y और x यहाँ से वेरीफाई हो गया, y और z यहाँ से, यानी कि x y z की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। हेंस बाय सीइंग दिस वी कैन राइट दैट वैल्यू ऑफ x एंड y आर करेक्ट। तो इस तरीके से ये वाला ट्राइंगल लेके y z वेरीफाई हो गया, ये वाला ट्राइंगल लेके x और y वेरीफाई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए।
वेरिफिकेशन का वीडियो आप एक बार फिर से इसमें देख लेना, नहीं समझ में आया है क्योंकि वेरिफिकेशन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7 में। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है, ये एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।